गुरुभक्ती आपण आपल्या काव्यातून केलेली आहे. आता याच्या पुढे गुरुदेवांचेच गुण आज गायचे आहेत. त्यांना जन्म घेऊन 123 वर्ष झालेले आहेत. 1900 मध्ये त्यांचा जन्म झाला होता. 2023 म्हणजे 123 वर्ष त्यांना झालेले आहेत. आता त्यांनी आपल्या जीवनात उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप किया नहीं, कभी झूठ बोले नहीं, चोरी का सवाल ही पैदा होता नहीं, अखंड ब्रह्मचारी थे, संग्रह का तो उनको शौक ही नहीं था। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को इतना पवित्र बनाया कि आगे चलकर उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि पानी भरने लगे। नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी, नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी। जिने गंगोघाचे पाणी, जिने गंगोघाचे पाणी, जिने गंगोघाचे पाणी, जिने गंगोघाचे पाणी। नाही नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी। कुणाचा न पाठ लाग, कुणाचा लाग भाग, कुणाचा न पाठ लाग, कुणाचा लाग भाग। आम्ही फुलांचे पराग, आम्ही फुलांचे पराग। नाही नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी। बोला नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी। 265 पेज। नाही नाम रूप आम्ही आकाश स्वरूप, आम्हा नाही नाम रूप आम्ही आकाश स्वरूप। जसा निळा निळा धूप जसा निळा निळा धूप। नाही नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी। नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी। उदितल्या पाला फुला मृत्यू सर्वांग सोहळा। उदितल्या पाला फुला मृत्यू सर्वांग सोहळा। धन्य निर्मलाची कळा, धर्म निर्मलाची कळा। नाही नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी। नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी। जिने गंगा घाचे पाणी, जिने गंगोघाचे पाणी, जिने गंगोघाचे पाणी, जिने गंगोघाचे पाणी। नाही नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी। नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी। आज हमारे आचार्य भगवान का 123वां 23 पूरे हो गए हैं। 24वां जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने आनंद चालीसा को पढ़ा और उसके अंदर आपको गुरुदेव का पूरा चरित्र ध्यान में आ गया होगा। भगवानों, हमारे गुरुदेव ने न जाने कितने काम किए, पर कभी राजकारण नहीं किया, कभी अर्थ कारण नहीं किया, कभी तेरी मेरी नहीं की, कभी झगड़ा फिसाद नहीं किया। शांति से अपने जीवन को जीते रहे, जिस कारण से उनको बड़े से बड़े पद बिना मांगे मिले। कभी उनको मांगना नहीं पड़ा। अधिकार का मांगने के लिए आप लोग जो इलेक्शन लेते हो, निवडणूक करते हो, ऐसा कुछ भी गुरुदेव ने नहीं किया।
पर सर्वानुभूति से उनको पद मिलते गए। पहले उनको ऋषि संप्रदाय का युवाचार्य पद मिला 1936 में। 1936 में ऋषि संप्रदाय के युवाचार्य उनको बहुमति से सर्वसम्मति से बनाया गया। 1942 में उनको ऋषि संप्रदाय का आचार्य बनाया गया। 1942 में उनको ऋषि संप्रदाय का आचार्य बनाया गया और 1964 में सभी के सम्राट आचार्य बनाया गया। उन्होंने नहीं मांगा, कभी उन्होंने नहीं कहा कि ये पद मुझे चाहिए, वो पद मुझे चाहिए, पर अपने आप लोगों को उनका आचरण देखकर, उनकी बोलचाल देखकर, उनका विनय वैयावत देखकर लोग सभी के संतों के समाचार आते थे। आचार्य बनाना है तो आनंद ऋषि जी को बनाना, आनंद ऋषि जी को आचार्य बनाओ। इस तरह से सबकी तरफ से समाचार आते रहे और भगवान को आचार्य पद भगवान लोग कहते थे और सम्राट कहते थे। आचार्य सम्राट ऐसा कहते थे। ऐसे उच्चतम उनको पद प्राप्त हुए, पर कभी उनके चेहरे पर अभिमान की शिकन तक नहीं आई, अहंकार का भाव तक नहीं आया। वे उसी निर्मलता से अपना जीवन जीते रहे। भगवानों, हमारे यहाँ पर आचार्य बहुत होंगे, पर ऐसे आचार्य मिलना बड़ा मुश्किल है। उनके बराबरी का कोई आचार्य आज शिव मुनि जी महाराज साहब स्वयं बहुत तपस्या कर रहे हैं, लगातार ध्यान कर रहे हैं, आर पार उनको दिखने लग गया है, किंतु फिर भी आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जोड़ी और कोई तैयार हो नहीं सकती। भगवानों, इसके लिए कहते हैं, माझी देव पूजा पाय तुझे गुरु राजा, पाय तुझे गुरु राजा, गुरु चरणाची माती तीच माझी भागीरथी, तीच माझी भागीरथी, गुरु चरणाचे ध्यान तेच माझे गंगा स्नान, तेच माझे गंगा स्नान, गुरु चरणाचा बिंदू तेच माझा क्षीर सिंधू, तोच माझा क्षीर सिंधू। ऐसे गुरु चरण का जिन्होंने देखे हैं, जिन्होंने उसका अनुभव लिया है, वे धन्य हो गए। भगवानों, ऐसे महापुरुष कभी कभी जन्म लेते हैं, जिनका जीवन अनकॉमन होता है, कॉमन नहीं। वे विषय विकारों के पीछे भागे ही नहीं, बाल ब्रह्मचारी थे। और कोई उंगली तो बता दे कि वो उनके सामने देख रहा था, वो उनके पास बहुत आकर के बैठती थी। कभी ऐसा कोई विषय उन्होंने किया नहीं। एक बहू ने बहुत ज्यादा आग्रह किया, गुरुदेव आपके मुखारविंद से मुझे प्रतिक्रमण का गाथा लेना है, रोज आपके पास आऊंगी और प्रतिक्रमण का गाथा लूंगी। तो गुरुदेव 28 साल के थे और उनको लगा कि कोई बहू मेरे पास आके बैठेगी तो व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ के संघपति को कहा कि यहाँ की बहू प्रतिक्रमण सीखना चाहती है, उस समय आपको यहाँ आके बैठना है, दोनों के बीच में आप बैठेंगे और मैं उनको गाथा दूंगा। इस तरह से उन्होंने मर्यादा पाली, हमेशा अपनी मर्यादा पाली, और कोई उंगली दिखा दे ऐसा काम उन्होंने किया नहीं। 92 ईयर्स ओल्ड हो गए थे वो, कितने 92 साल के हो गए थे, पर ऐसा जीवन जिया कि पवित्रता पवित्रता पवित्रता, ना ही पुण्याची मोजणी ना ही पापाची टोचणी। कभी कोई पाप ऐसा किया नहीं जो उनको खटकता रहे, ऐसा कोई पाप उनके द्वारा हुआ नहीं। शुद्ध वीजा पोटी फळे रसाळ गोमटी, फळे रसाळ गोमटी, मुखी अमृताची वाणी देह देवाचे कारणी,
देह देवाचे कारणी। ऐसा उन्होंने जीवन जिया कि सवेरे से लेकर जो नित्य नेम चालू करना, धर्म ध्यान शुरू करना, तो रात्रि तक उनका धर्म ध्यान और ज्ञान ध्यान यही काम होता रहा। जिस कारण से कहते हैं जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, जब न हो दुनिया में तू दुनिया को आए याद तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। आज वे नहीं रहे हैं, फिर भी स्थान स्थान पर गुरुदेव का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है और कॉन्फ्रेंस से भावना आई है कि 1,08,000 आम्बिल होने चाहिए। आज हमारे यहाँ भी लोगों ने बहुत सारा संकल्प किया है, आम्बिल करने वाले हैं भगवानों। गुरुदेव को आम्बिल बहुत पसंद था। आम्बिल में क्या होता था, अनशन तो हो ही जाता था, उनोदरी अपने आप पेट भर खाया ही नहीं जाता आम्बिल का, और रस परित्याग, वह कोई स्वाद ही नहीं होता आम्बिल में, तो रस पर 3 प्रकार के तप आम्बिल में होते हैं। गुरुदेव को आम्बिल बहुत पसंद था, इसके लिए आज 1,08,000 आम्बिल हो ऐसा संकल्प हमारे कॉन्फ्रेंस से लोगों ने और अहमदनगर से पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब ने ऐसा संकल्प किया है। स्थान स्थान पर उन्होंने समाचार भेजे हैं कि आम्बिल कराओ, आम्बिल कराओ। इस तरह से भगवानों हमारे गुरुदेव अपने आप में ऐसे महान पुरुष होके गए हैं जिनकी जोड़ी आज तक तो हमको देखने को नहीं मिली है। आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमारे लोगों ने पचरंगिया तप किया है, पंचरंगी तप किया है। 5-5 करने वाले 5 लोग, 4-4 करने वाले 5 लोग, 3-3 करने वाले 5 लोग, बेला बेला करने वाले 5 लोग और उपवास करने वाले 5 लोग, ऐसे 25 लोग आज तपस्या करके बैठे हैं और गुरुदेव को अपनी तरफ से क्या करेंगे, वो भेंट चढ़ाएंगे। गुरुदेव को कोई वस्तु पसंद नहीं थी, वे किसी प्रकार का संग्रह करना नहीं चाहते थे, उनको कोई चीज अपेक्षित नहीं थी, बस ज्ञान ध्यान बढ़े, तपश्चर्या बढ़े और सात्विकता बढ़े, यही उनका लक्ष्य होता था। भगवानों ऐसे महापुरुष होके गए कि आज उनके नाम से स्थान स्थान पर तपश्चर्या हो रही है और तपश्चर्या बहुत बड़ा काम करती है। तपश्चर्या खाना खाते हैं ना, वो शरीर तक पहुंचता है, हमारा खाया हुआ खाना शरीर तक पहुंचता है, और तपश्चर्या जब करते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगती है और हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। तपश्चर्या के कारण आत्मा तक पहुंचने का रास्ता हमें मिलता है। भगवानों अन्न शरीर से जोड़ता है और तप आत्मा से जोड़ता है, अन्न शरीर से जोड़ता है और तप आत्मा से जोड़ता है। भगवानों तपश्चर्या से कच्चा नारियल पक्का होने लगता है। कच्चा नारियल पक्का हो, कच्चा नारियल होता है तो बाहर की छाल से चिपका हुआ होता है, कच्चा नारियल बाहर की छाल से चिपका हुआ होता है, और जब वो पक जाता है तो उसकी छाल एक घाव करो 2 टुकड़े हो जाते हैं, नरोटी अलग हो जाती है और अंदर का माल अलग हो जाता है। इस तरह से तपश्चर्या करने से अंदर की आत्मा अलग महसूस होने लगती है और बाहर का शरीर अपने आप 2 नंबर पे आ जाता है। भगवानों इस तरह से हमारे यहाँ पर भी तपश्चर्या का रंग लगा है और तपश्चर्या करने के लिए पहले आकाश लुंकड़ ने 28 तप किया है। खड़े हो जा। आकाश लुंकड़ ये रमन बाबू का पोता है, रमन जी लुंकड़ का पोता है, इसने 28 करी है। वैशाली बापना ने भी 28 करी है। वैशाली बापना खड़ी हो जाए, आएगी अभी। बपोड़ी और स्मिता बोरा को भी 28 आज हाँ। स्मिता बोरा को भी 28 है। इस तरह से भगवानों तपश्चर्या आत्मा से परमात्मा तक ले जाने का एक रास्ता है। वो रास्ता हमारे जैनियों के बीच में बहुत ज्यादा आचरण में लाया जाता है। स्थान स्थान पर तपश्चर्या होती है। लोग 1-1 महीने के उपवास
करते हैं और बहुत अच्छी तरह से उनके उपवास आगे से आगे बढ़ते जाते हैं. महाराष्ट्रीयन लोक कहते हैं असं काही शक्य आहे का, उपवास करून काही खाल्लं नाही तर जिवंत कसे राहतील. पण तुम्ही करून बघा, तुम्ही करून बघा. आमच्या इथं होतं आणि तपश्चर्या केल्याने कोई मरत नाही, त्याची तब्येत अजून चांगली होऊन जाते. हमारे यहाँ संथारा लेते हैं तो तपश्चर्या के कारण उनकी तबीयत सुधरने लगती है. तपश्चर्या के कारण तबीयत सुधरने लगती है. हम पुन्हा कठ गया था वसंतबोरमा वारजे गए थे हम कर्नावट. वहाँ जतनबाई कर्नावट. जतनबाई कर्नावट थे. उनको दवाखाने से लाया गया था और कहा कि इनका वेंटिलेटर निकाला कि आखिरी सांस लेने वाले हैं. अब ठीक बात है, उनको घर लाया, वेंटिलेटर निकाला, सब कुछ हुआ और उनकी तबीयत सुधरने लग गई. उनको सुनाई नहीं देता था, सुनाई आने लग गया. उनके ध्यान में कुछ बातें आती नहीं. तपस्या करने लगे ना. तपश्चर्या करने लग गए. वो कहते अबे मैंने खाऊनो नहीं, अबे मैंने दवाखाने बुलाया है, मैं कहीं खाऊनार नहीं, मैंने संथारा खाओ. और उनको संथारा दिया गया. तो हम 10 किलोमीटर लंबे थे और वहां से जतनबाई बहुत याद कर रही है, इसके लिए हम जाने वाले थे. उधर जतनबाई के ध्यान में आया प्रीति सुधा जी निकल गया है और सगळा लावण जाओ जाने. आता बाळवेकर में होता. हम वारजेकर में थे और वहां से वारजे हम लोग वहां उनके लिए गए. वहां जाने के बाद याना साथे छोरी है, उन्हें साड़ी ओढ़ाओ, वह दीक्षा लेने वाली है. इस तरह से उनको ध्यान में आने लग गया, सुनाई देने लग गया, सारी बातें अच्छी हो गई और अच्छी तरह से उनका संथारा कितना दिन चला? 60 दिन तक संथारा चला. कितना चला? बाप रे. तपश्चर्या करने के बाद तबीयत सुधर जाती है, सारे ब्लॉकेज निकल जाते हैं और आदमी स्वस्थ हो जाता है. स्वस्थ हो जाने के बाद उसको लगता है उगा तो संथारो करे उरे बीचे तर तब्येत चोखी उगी आहे, खवाड देवतात चोख होतं, पण खवाडतात अजून तब्येत खराब हो जाती. तपश्चर्या करी म्हणून तब्येत सुधरी है. भगवानों, हमारे यहाँ पे पचरंगिया तप किया है. तो पचरंगिया तप के कारण हमारे लोगों ने बड़े मुश्किल से खींचा है 5 दिन तक. हमारे भौरी भाऊ आज हमारी सभा में डॉक्टर गंगवाल पधारे हैं, वो भी कुछ बोलेंगे. अपने अनुभव. बाकी भी बोलने वाला है भौरी भाऊ कांकरिया. हाँ, भौरी भाऊ कांकरिया जिन्होंने 5 उपवास किए हैं. देखो पचरंगिए का प्रकाश हुआ है, प्रकाश हुआ है, करे खोड़ सभी दिल खोल कर. सबके मन में संतोष खूब खास हुआ है, खास हुआ है, करे कोड सभी दिल खोल कर. आत्मशुद्धि बिना मुक्ति होती नहीं, आत्मशुद्धि बिना मुक्ति होती नहीं, बिना तपस्या के शुद्धि भी होती नहीं, बिना तपस्या के भी शुद्धि होती नहीं. पद अरिहंत पाने का ये है उपाय, पद अरिहंत पाने का ये है उपाय. करे तपस्या सभी दिल खोल कर. देखो पचरंगी तप प्रकाश हुआ है, प्रकाश हुआ है, करे कोड सभी दिल खोल कर. मोह काया का छोड़े तभी काम हो, मोह काया का छोड़े तभी काम हो. छोड़ सकता वही जिसमें वो राम हो, छोड़ सकता वही उसमें वो राम हो. दिया हिम्मत से झटका आकाश भाई ने, दिया हिम्मत से झटका आकाश भाई ने, दिया हिम्मत से झटका वैशाली बाई ने, दिया हिम्मत से झटका वैशाली बाई ने, दिया हिम्मत
हिम्मत से झटका स्मिता बाई ने दिया हिम्मत से झटका स्मिता बाई ने तप पर्वत चढ़ा दिल खोल कर देखो बजरंगी का प्रकाश हुआ है, प्रकाश हुआ है, करे कोण सभी दिल खोल कर। सबके मन में संतोष कुछ खास हुआ है, खास हुआ है, करे कोण सभी दिल खोल कर। हर्ष हर्ष जय जय। इस तरह से आज हमारे यहाँ पर गुरुदेव के जन्मदिन का उत्सव भी है और साथ में तपस्वियों का सम्मान भी है। सारी बातें 1 घंटे में हमको करनी है। अब मुझे लगता है आगे का हमारे सतीश भाऊ सुराना आए हैं और वो कुछ सूचना देना चाहते हैं। उतनी सुनने के बाद हमारे जीतू भाऊ आगे का किसी को बोलना भी, किसी को गाना भी, तो वो भी समय देना पड़ेगा अपने को।